So welcome back to another episode of Northeast India series where I am traveling entire Northeast of India. And in the previous episode, I was with Auntie, her entire family living with the Rabha tribe. If you haven't checked it out, then please do check it. And thank you Auntie. और Auntie ने मुझे हमें ये भी दिया. It was so cute of you. Thank you so much Auntie. थैंक यू को असम से कैसे बोलेगा? धन्यवाद 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 अंकल धन्यवाद 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 बहुत अच्छा लगा. आंटी ने बहुत प्यार किया मुझे और बहुत अच्छा खाना खिलाया. और आंटी तो मैं आई थी तो आंटी अपने घर भी नहीं गई बिकॉज आपने अपने काम पर भी नहीं गई. वो मेरे लिए वेट किया. तो थैंक यू सो मच आंटी. धन्यवाद. So currently we are moving towards the Garo tribe and I will tell you more about it. Till then stay with us in the journey. Tada! 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 So हमारी पूरी गारो ट्राइब की जर्नी में हमें मदद कर रही है हमारे बहुत ही शानदार गाइड. इनका नाम है अंकुर जी और इनका एक स्टे ग्रीन नॉर्थ करके टूरिज्म कंपनी है. सो अंकुर जी आप बताइए अपने स्टे ग्रीन नॉर्थ के बारे में और जो गारो ट्राइब की जो स्पेशलिटी है वो बताइए. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय नेचर्स लवर. सो ऑलरेडी होनिया ने तो बोल दिया शानदार गाइड. शानदार नहीं सीख रहा हूँ अभी गाइडिंग कैसे करते हैं. तो उसके साथ स्टे ग्रीन जो कंपनी है वो वेस्टर्न जोन कवर करता है असम में और पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए पैकेज बनाता है जी. और बाकी राभा ट्राइब को तो आपको अभी पता ही चल गया. और वी आर गोइंग टू गारो विलेज. तो गारो भी हमारा ही एक ट्राइब से जो असम में रहता है और उनका खाना रहना पीना सबसे अलग है क्योंकि दे आर लिविंग इन हिल्स एरिया. तो ट्राइबल्स हिल्स में रहते हैं तो उनका रहना खाना थोड़ा सा अलग होता है प्लेन एरिया से. तो हम चलिए देखते हैं आगे जाके गारो विलेज में क्या होता है. अभी बोल दिया तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा. Yeah, exactly. So that river that you see its name is Sampa. Sampa Bodhi. And what does that mean in Assamese? Champa means female name. Okay. While traveling towards the Garo village, I saw that कि काऊ को वो खाना चढ़ाना या फिर खाना के लिए ले जाना, even women they also do it. So that's really important, like you know how the women are being so empowered in their own way and they don't depend on the men for other kind of activities. And another thing that I also observe is that most of the villages that you see here, all are really like you know close to each other. बस थोड़ी ही डिस्टेंस में आपको दूसरा गांव मिलेगा और उसके ठीक डिस्टेंस में आपको दूसरा गांव मिलेगा. So yes, that's what I love about being traveling by road because you get to see so many happenings. अगर आप फ्लाइट पे जाते हैं तो वो इतना कुछ दिखता नहीं है. And yes, that's what we are actually. I am so enjoying the travel to Garo village by road. और अंकुर जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा बताइए कि मैं कैसा को पार्टनर बन सकती हूँ. मतलब मैं कैसा मैं परेशान करती हूँ क्या ट्रैवल करते टाइम को? मैं कैसे परेशान करती हूँ? परेशान मतलब वो अंदर से परेशान नहीं. हाँ? एक अच्छेपन से परेशान करते हैं. अच्छा. सुन के अच्छा लगता है उस वजह से हम लोग परेशान होते हैं. अच्छा मतलब देखो मैं बुरा नहीं हूँ, मैं सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ पर मैं हाँ थोड़ी बहुत मजाक कर लेती हूँ.
यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती नहीं है क्रॉस करने के लिए बहुत मुश्किल होता है मुझे और यहाँ इसके देखो दोनों और खेत है, इस साइड खेत है। हाँ शायद सही में इस साइड भी खेत है, कितना सुंदर। मुझे पता नहीं है कौन सा रास्ते से जाता है। आपको पता नहीं है रास्ता कहाँ से जाता है? हे भगवान। ओ चाचा, बुइटा मारी कौन दिखते बाहर वो? बुइटा मारी। इस गया। ओके, इस साइड से हमें जाना है। मस्जिद ना? ये मस्जिद नहीं, मस्जिद नहीं, ईदगाह। ईदगाह मतलब? ईदगाह मतलब ईद के समय यहाँ पे नमाज पढ़ता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। एक साथ मिलके। ओके। So I think most of this place, this area, ये कौन सा एरिया है? औडुबी। औडुबी। So औडुबी मुझे लगता है कि most of the people have been inhabited by Muslims. Yeah. Almost reach the Garo village and Garo village जैसे ही हम एंटर किए यहाँ का entire setup मतलब जो राभा ट्राइब का जो विलेज था उससे तो काफ़ी अलग है। यहाँ पे the setup is a little bit different, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शायद मैं आपको दिखा दूँ अभी so that you are able to differentiate राभा ट्राइब और इसका डिफरेंस क्या है। आप देख रहे हैं इसको जब ब्रिटिश के टाइम थे तो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे यहाँ पे। ओह वाओ। ये वाला डिस्पेंसरी है। ऑलराइट, रुकिए। ऑलराइट, सो द डिस्पेंसरी दैट यू सी, ये वाला इसको भी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ओके अंकुर जी, टेल मी द स्टोरी बिहाइंड द ब्रिटिशर्स कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ असम। लाइक यहाँ पे जब ब्रिटिश 1947 गुवाहाटी में तो उन लोग थे, शिलोंग में भी उन लोग थे, तभी यहाँ पे भी आए थे। यहाँ पे भी आके बैप्टिस्ट मतलब ये जो चर्च है उसके साथ ये मिशन बनाया था। ओ 1944। ओ माय गॉड, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आई थिंक यहाँ से विजिबल नहीं होगा, बट इट सेज दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। क्यों नहीं होगा, आप होगा। अब दिखाती हूँ। यस, वो देख सकते हैं आप, ऑफिस ऑफ दी बाघिंगम बैप्टिस्ट चर्च एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1944। सो ओल्ड। So as per the villages, ये जो बाघपारा विलेज है, it is actually more than 150 years old। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले they were Hindu Garos, but after the invasion of Britishers, the Christianity came into the village। फाइनली हम गारो विलेज में पहुंच चुके हैं और काफ़ी मतलब जैसे अंकुर जी ने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बस 44 मिनट का दूरी पे थी। एंड वन थिंग आई जस्ट ऑब्जर्व इज दैट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई फेल्ट अबाउट माय फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द गारो विलेज इज दैट इट्स रियली वेल सेट अप, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए के, सो यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स हियर इवन इन द स्ट्रक्चर्स एंड इवन इन द चर्च एंड आई शोड यू सम ऑफ द टेम्पल्स हैज church and the houses were being made during the period of the Britishers during the 90s, and the roads over here is also really narrow, so if you are traveling by a big car or a truck then I think it would be really difficult for you to travel over here. It's I'll just give you a small glimpse of it। और अंकुर जी तो जा रहे हैं वहाँ पे, अभी हम ऊपर जाएंगे। और मेरा फ़ोन भी बच गया।
पर जाने से पहले मतलब मैं सोचा कि आप सबसे कुछ थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, जो मैं यूजुअली ट्रैवल करते वक्त अप्लाई करती हूँ। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ हमेशा मैं 3 चीज़ अपने पास ज़रूर रखती हूँ। सो पहला तो है वाटर बॉटल, ठीक है, और दूसरा है टिश्यू पेपर, और तीसरा है सनस्क्रीन। क्योंकि इतने हार्श क्लाइमेट में क्या बोल सकते हैं, वेदर हो, धूप हो, बारिश हो, ट्रैवल करना होता है, और ये जो सनलाइट होता है वो मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो सनस्क्रीन इज समथिंग जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। और एक सनस्क्रीन है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, दिस इज़ वाओ सनस्क्रीन SPF 35। तो ये पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। इट्स सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री एंड पैराबेन फ्री, विच इज़ रियली रियली गुड। और मेरी स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि उसका टेक्सचर कैसा है। सो ओके, दिस इज़ हाउ। और इसका ना जो स्मेल है वो भी बहुत ही माइल्ड और अच्छा है। हाँ, तो इसको इस तरीके से जब भी मैं जाती हूँ सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करती हूँ। और ये जो सनस्क्रीन है इसका जो लिंक है आप इसे परचेज कर सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो प्लीज़ डू विजिट एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस सनस्क्रीन, वाओ सनस्क्रीन, और शेयर द एक्सपीरियंस विथ मी एज वेल। तो अभी मैं जल्दी से लगा देती हूँ और रेडी होती हूँ, और हाँ, जाते हैं गारो विलेज की ओर। The smell is exotic. वाओ। दीदी के साथ खींचते हैं। दीदी आप सामने आ जाइए थोड़ा सा।